महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु, इन सभी युगों की सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अपनी महिमा है और सभी युगों में इतना पाप नहीं होता था। हम इस कलयुग तुम में थे क्या? कैसे बचें? तुम थे क्या? किसका प्रश्न है? जब राम जी त्रेता युग में अवतरित हुए ना, तो ऋषियों को जैसे कोई मुर्गे की हड्डी खा खा के नहीं रख देते, ऐसे ऋषियों की हड्डी के ढेर थे। कलयुग में तो कहीं नहीं सुना होगा कि महात्मा को जिंदा आदमी खा रहा है, नहीं सुना ना। त्रेता युग में भगवान राम ने पूछा हड्डियां किनकी हैं, तो ऋषियों ने कहा जान करके अनजान की तरह पूछते हो प्रभु, ये सब ब्रह्म ऋषियों की हड्डियां राक्षसों ने खाकर जमा कर दी। क्या कहोगे अब कलयुग को? कलयुग बहुत सम्माननीय युग है, इसे तुम समझ नहीं पा रहे। और युगों में मानसिक पाप का भी दंड नरक भोगना पड़ता था। कलयुग में मानसिक पाप का दंड नहीं है, जो शरीर से करोगे उसी का है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, और मानस पुण्य होए और नहीं पापा। मानसिक सोच लिया, पक्का विचार किया कि कल वृंदावन जाएंगे, 500 संतों को भोजन पवाएंगे, और आप नहीं आ पाए, तो 500 संतों को भोजन पवाने का आपके पास पुण्य एकत्रित कर दिया कलयुग ने। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। कैसी बात करते हो? कलयुग के समान कोई युग ही नहीं बच्चा। जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर बात बनती थी, वो 24 घंटे नाम कीर्तन पर करने पर बात बन जाएगी। जय हो कलयुग की। कैसी बात करते हो बच्चा? जब हम पापाचरण करते हैं तो हर युग में कलयुग है, और जब हम भगवान का भजन करते हैं तो हर समय सतयुग है। अब बताओ कहां कलयुग है? यहां तुम्हें कलयुग दिखाई दे रहा है? तो कलयुग हिया है नहीं। हम माताओं बहनों की तरफ पाप दृष्टि से देखें तो कलयुग, हम दूसरे की धन चोरी करें तो कलयुग, हम दूसरे की हिंसा करें, मुर्गा मछली खाएं तो कलयुग, हम पापाचरण करेंगे तो कलयुग। नहीं तो कहां कलयुग है बच्चा? तो कलयुग यही है, मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, हिंसा करना, स्वर्ण की चोरी करना, जुआ खेलना, यही तो है कलयुग के स्थान। तो उन स्थानों को मत छो, तो कलयुग है ही नहीं। क्या हर युग में ये नहीं था क्या? बहुतायत थी, बहुतायत थी, बहुतायत नहीं बहुतायत। अब तुम्हें सब शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम्हें पता ले। शराब न पिए, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, जुआ न खेले, मांस न खाए, हिंसा और चोरी न करे। ये 5 चीजें न करे, कलयुग एकदम तुम्हें सहयोग करेगा, कभी बाधा नहीं पहुंचाएगा। और ये 5 करोगे तो मिटिया मेट कर देगा, पक्का मिटिया मेट कर देगा। जब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं युग रूप में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी ने नरक आदि का सब निर्माण हुआ जब, तो सतयुग से कहा कि बेटा, हमें पता है तुम्हारा स्वभाव बहुत पवित्र है, तो तुम अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था रखना कि नरक भी बनाया है हमने। बोले पिताजी, हमारे राज्य में कोई नरक जाए? असंभव। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में जाएंगे उसी मार्ग में, मतलब हमारे भी राज्य में कोई नरक तो बड़ा कठिन है। द्वापर से कहा तो उनका पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने की चेष्टा करेंगे। तो कलयुग से कहा तो बोले जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे हम कह रहे हैं कि हमारे राज्य में कोई बिरला स्वर्ग या परम पद प्राप्त करे, सबको हमारे राज्य में नरक हाउसफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मदिरा पीना ये स्वभाव बन चुका है, अपवित्रता भरी हुई। यही सब स्वागत में तो परोसा जाता है और कहा जाता है वीआईपी पार्टी हुई है। तो ये सब नरक की बातें, और ये छोड़ दो तो अभी आनंद है। आप बोलो कहां कलयुग किसको परेशान कर रहा है? अब आप गंदी बातें करोगे तो चाहे जो युग हो, परेशानी तो आ ही जाएगी। कानून है, धर्मशास्त्र है, फिर वो आपको परेशान कर देंगे। नहीं प्रभु, वो तो बचपन से ही मम्मी पापा ने नहीं सब आदत, तो सही चीजों की आदत नहीं डाली है। तो तुम अपने दिमाग में क्या डाल लिया कलयुग के विरोध भाव? प्रभु क्या कह रहे हो, जैसे अब यहाँ है, तब जितनी देर यहाँ है वृंदावन में, तब तक तो ये चीजें नहीं होती हैं। जैसे ही अपने काम पे पहुंचे तो गृहस्थी से भी ये चीजें वो प्रेशर करती हैं इधर उधर से। नहीं, हम ये कह रहे हैं बच्चा, पहले समझो, जैसे बाजार लगी है तो जो चीज हमें नहीं खरीदना वो हमको परेशान करती है क्या? लगी अपनी अपनी बाजार लगी भाई, सब चीज बिक रही। अब हमको जो चीज खरीदनी, हमें उस दुकान में खड़े हो जाना है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी बाजार हटा दी जाए, हमको तो केवल श्री जी के लिए इत्र चाहिए, तो इत्र के सिवा पूरी बाजार में नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कहीं मुर्गा भी कट रहे हैं, कहीं बकरा बिक रहा है, कहीं शराब बिक रही, कहीं तुमको क्या चाहिए? तो भगवान का संसार है, इसमें सब अलग अलग खोपड़ी के अलग अलग खेल हो रहे। तुम कौन से खेल खेलना चाहते हो? अगर तुम कलयुग रहित खेल खेलना चाहते हो तो ये चीजें छोड़ दो, अपने आप आनंदित रहोगे। हमको कोई गिरा कैसे सकता है?
हमको कोई कैसे गिरा सकता है? हम ना पिए तो कोई कैसे पिला देगा? हम ना खाएं तो कोई कैसे खवा देगा? हम ना करें तो कोई गलत हमसे कैसे करा देगा? हम राजी हो जाते हैं गलत करने में, क्योंकि हमको लगता है इसमें सुख है, इसलिए हमारा पतन हो जाता है। और दोष देते हैं कलयुग का। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, कभी कलयुग नहीं। हमें बताना कभी मिल जाए कलयुग तो। अब गंदे आचरण करोगे तो चाहे जो युग हो, डंडा चलेगा, हृदय जलेगा, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। समझ पा रहे आप? नाम जब का ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसा करना चाहिए तो कौन करता है आजकल? ऐसा कोई नहीं करता है। हाँ, ये तो बिल्कुल। हमें कहते हैं कि सबके सौभाग्य ऐसे नहीं है। सबके सौभाग्य अगर वो चाहें तो अपने सौभाग्य बना सकते हैं, लेकिन सबके जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। ये केवल गुरुजी प्रारब्ध के कारण ही होता है सब ऐसा? कुबुद्धि, कुबुद्धि, गंदी बुद्धि, उसको हम पवित्र नहीं करना चाहते। अगर हम साधु समागम में आ जाए, देखो कितने लोग यहाँ आकर के मतलब हजारों की संख्या में बोल चुके कि मैं गलत था। आप किसी को गलत बोलो तो देखो बुरा लगता है ना उसको। वो सभा में बोल गया मैं गलत था, लेकिन जब से सत्संग सुना, 1.5 वर्ष से, 2 वर्ष से, 6 महीने से, मैं बिल्कुल सब छोड़ दिया हूं और राधा राधा जपता हूं। अब ये तो आया ना, भगवान कृपा किए, कभी साधु समागम भगवान कृपा करके उनको दिलाएं तो उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पर कुबुद्धि, रावण को विभीषण जी क्या कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई, कुमति आ गई। तो आज हमारी समाज में बुद्धि भ्रष्ट हो रहे हैं, नहीं? व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, गंदे आचरण की प्रवृत्ति ये बढ़ रही, इसे कुबुद्धि कहते हैं। अगर कुबुद्धि बढ़ जाए तो किसी भी युग में उसका नाश हो जाएगा। आप पूरे चरित्र पढ़ के देखो, क्या इसकी कुबुद्धि नहीं बढ़ गई थी? रावण की कुबुद्धि नहीं, और विद्वान था, कैसी कुबुद्धि बढ़ गई कि सर्वनाश पूरे परिवार का हो गया। तो कुबुद्धि कभी भी किसी भी युग में बढ़ सकती है। कुबुद्धि कंस की नहीं बढ़ गई, कितने ऐसे थे हुए जिनकी कुबुद्धि बढ़ गई और वो भगवान से द्रोह करने लगे। भगवान से ऐसा द्रोह कि भगवान को मारने के लिए कितने उपाय कर डाले। अब कुबुद्धि ही तो है। अब सुबुद्धि हो जाए तो भक्ति बन जाए, और कुबुद्धि हो गई तो वही राक्षस कहा गया, वही दैत्य कहा गया। तो इस समय क्या, जब तक हमें शास्त्र स्वाध्याय नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा, तो कुबुद्धि तो बढ़ती चली जाएगी ना। सबके अंदर दोनों है। अब जैसे आप सत्संग सुन रहे हो तो कुबुद्धि को दबा के सुबुद्धि बढ़ रही, तो आपके विचार बदलने लगे। और अगर कुसंग मिल जाए तो सत्संग के विचारों को दबा के वो अपना प्रभाव दिखा देगी। कुबुद्धि अगर कुसंग बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी और निर्णय गलत हो जाएगा। तो प्रायः सत्संग मिलना कठिन हो रहा है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान के भक्तों का संग करना, भगवान की कथा नाम जप, ये दुर्लभ बातें हैं। पाप तो रुपया पैसा पुत्र परिवार, ये तो घोर पापियों के पास भी है। तो बुद्धि शुद्ध होना कठिन बात है। ये सारा खेल बुद्धि का है। जब हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होगी तो ऐसे ही आचरण करेगी। भगवद विमुख बुद्धि कभी सत्कर्म का विचार नहीं करती, वो असत चेष्टाएं करती है। हमें तो बड़ा लगता है कि लोगों के हृदय कितने कठोर हो गए हैं। मान लो किसी माता बहन के फिर ऐसे मार देना, या उनके आभूषण आदि, अब अपने कहीं काट के देखो जरा से कैसा लगता है ऐसे। अब ऐसे पकड़ा खींचा चैन, मुंह भरा गिरी, कितना घसीटते हुए जा रहे, मतलब क्या क्या, एक कितना हृदय कठोर हो गया, कितनी कुबुद्धि आ गई। थोड़ी भी दया नहीं कि अगर इसकी जगह मेरी बहन होती, ये भी तो किसी की बहन है, अगर मेरी माँ होती इसके, पर वो विचार ही नहीं है। कुबुद्धि में विचार नहीं होते, सुबुद्धि में विचार होते हैं। कुबुद्धि में जो विचार भी होते हैं वो गंदे ही होते हैं। बोले गंदे विचार वाला आदमी है, उसके विचार जो होते हैं वो कुबुद्धि के द्वारा दिए हुए हैं। अब भगवान कृपा करे, सत्संग मिले, नाम जप करे तो बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि पवित्र हो तो उसके विचार पवित्र हो, उसके आचरण पवित्र हो। तो हमारे समाज में जो कुविचार बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्हीं को ठीक करना लक्ष्य है। ये जो सत्संग होता है, एकांतिक होता है, जो संत महात्मा जन प्रवचन करते हैं, उसका उद्देश्य यही है। अगर धन आदि का उद्देश्य न रखा जाए, वैसे केवल समाज हित के लिए किया जाए, तो ये निश्चित समाज का परिवर्तन करती है, समाज को सुबुद्धि प्रदान करती है। जी।